जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों बुढ़ापा तो एक दिन सभी को आएगा। जो आज बालक है वह कल बड़ा होगा, परसों जवान होगा और आगे फिर बुढ़ापा स्वीकार करना ही पड़ेगा। दोस्तों प्राचीन समय की बात है। किसी जंगल में एक मोर मोरनी का अपना घोंसला बनाकर रहते थे। वह दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन की बात है, मोर की पत्नी गर्भवती हो जाती है। इस बात को जानकर कि अब वह दोनों माता पिता बनने वाले हैं, मोर मोरनी बहुत ही खुश थे और अब मोर अपनी पत्नी का बहुत ख्याल रखता था। हर दिन उसे दाना पानी लाकर घोंसले में दिया करता था। अब धीरे धीरे समय गुजरता गया और मोर की पत्नी का प्रसव का समय निकट आ जाता है। अब मोर की पत्नी बहुत ही खुश होकर अपने पति मोर से कहती है कि हमारी संतान आने वाली है, बहुत ही जल्द मैं अपने बच्चे को जन्म दूंगी। बुढ़ापे में वे हमारी खूब सेवा करेंगे, हमारा सहारा बनेंगे। अब हमें किसी बात की चिंता नहीं है। हमारी संतान हमारी खूब सेवा करेगी और हम भी उनसे बहुत ही प्यार करेंगे। दोस्तों मोर कहता है कि प्रिय, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारी संतान हमारी सेवा करेगी या हमारा सहारा बनेगी। मोर की पत्नी कहती है कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हर संतान अपने माता पिता की सेवा करती है, फिर हमारी संतान हमारी सेवा क्यों नहीं करेगी? तब मोर कहता है कि हे प्रिय, मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ। तो प्रिया, किसी नगर में एक व्यक्ति रहता था। उस नगर के उस व्यक्ति के घर में ईश्वर का दिया सब कुछ था। खूब पैसे, धन दौलत, मान सम्मान सब कुछ होने के बाद भी पति पत्नी दुखी रहते थे। उनके दुख का कारण था कि ईश्वर की कृपा से उसके घर में सब कुछ था, इन कोई संतान नहीं थी। साथ ही इस बात को लेकर दोनों पति पत्नी चिंतित रहते थे। इस तरह दोनों पति पत्नी को एक साथ रहते हुए कई साल गुजर जाते हैं, लेकिन उनके घर में कोई संतान नहीं होती। वह व्यक्ति अपनी पत्नी को अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाता, महंगे से महंगे अस्पताल में ले जाकर वह अपनी पत्नी का इलाज कराता, पवित्र तीर्थ स्थान पर जाकर संतान प्राप्ति की मन्नत मांगता, मंदिर में जाकर माथा टेकता। तब कहीं जाकर शादी के कई साल बाद उसकी इच्छा पूरी होती है। ईश्वर की कृपा से उस व्यक्ति की पत्नी को एक पुत्र प्राप्त होता है। जब अस्पताल में बच्चे का जन्म होता है, पुत्र जन्म की बात सुनकर वह व्यक्ति खुश हो जाता है। बच्चे की साफ सफाई के बाद उस अस्पताल की नर्स जब उन्हें नन्हे से पुत्र को लेकर उनके पास पहुंचती है, तो दोनों पति पत्नी पूछने लगते हैं कि हमारी संतान कैसी है, कोई दिक्कत तो नहीं। दोनों की इन बातों को सुनकर नर्स उस व्यक्ति की पत्नी से कहने लगती है कि बहन जी, आपको जो पुत्र हुआ है वह बहुत सुंदर है, अच्छा है, लेकिन इसमें कमी है, उसकी एक आंख नहीं है। तुम्हारा पुत्र एक आंख से काना है, बस यही कमी है, बाकी सब ठीक है। जब उस माँ को ये बात पता चलती है कि मेरे बेटे की एक आंख नहीं है, मेरा पुत्र एक आंख से काना है, तो वह माँ रोने लगती है और अपने पुत्र को सीने से लगा लेती है और कहने लगती है कि कोई बात नहीं, मेरे पुत्र की एक आंख नहीं है तो क्या हुआ, एक आंख तो सही है, जैसे भी है, पर यह तो मेरे दिल का टुकड़ा है, मेरे लिए दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा है। दोस्तों माँ के लिए सभी संतानें बराबर होती हैं, चाहे कोई काला हो, रूप हो, या चाहे कोई गोरा हो या सुंदर हो। माँ कभी अपने बच्चे का शरीर नहीं देखती, वह उनकी आत्मा से जुड़ी होती है। माँ उस बालक को देखकर कहती है, तो कितना सुंदर है मेरा बच्चा। दोस्तों उस माँ की इन बातों को सुनकर नर्स की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वह नर्स सोचने लगती है, यदि परमात्मा को संतान सुख देना ही था तो इस पुत्र को दोनों आंखें दे देता। माँ कहने लगती है, मेरा ही बेटा, पर आज उसकी अगर आपके दोनों आंखें सलामत होती और भी अच्छा होता। दोनों आंखों के साथ मेरा पुत्र कितना सुंदर लगता। माँ की इन बातों को वह नर्स सुनती है
तो वह कहने लगती है, बहन जी, यदि आप चाहते हो कि आपके पुत्र की दोनों आंखें हों तो ऐसा भी हो सकता है। जब माँ सुनती है कि उसके बच्चे की दोनों आंखें लग सकती हैं तो वह कहने लगी, अरे मैडम, ये कैसे संभव है। अब नर्स उन्हें बताते हुए कहती है कि ऐसा हो सकता है। उसके लिए आप दोनों माता पिता में से किसी एक को अपनी एक आंख देनी होगी। इससे आपके पुत्र की दोनों आंखें ठीक हो जाएंगी। दोस्तों, नर्स की इन बातों को जब वह व्यक्ति सुनता है तो वो कहने लगता है, कोई बात नहीं मैडम, हमारे पुत्र की एक आंख तो सही सलामत है। हमारा पुत्र एक आंख से ही दुनिया देख सकता है, दूसरी आंख उसे लगाने की कोई जरूरत नहीं। हमारा पुत्र जैसा भी है अच्छा है। मैं अपनी आंखें दान नहीं कर सकता क्योंकि मेरा घर मेरी मजदूरी से चलता है। जब मेरी एक आंख नहीं होगी तो कैसे मैं अपने परिवार को चलाऊंगा, कैसे इस बच्चे का खर्च उठा पाऊंगा। यह तो कभी संभव नहीं है। जब मेरी दोनों आंखें ठीक होंगी, मैं एक पिता हूँ और अपनी पत्नी को और बच्चों को पालने का काम मेरे कंधों पर है। अब यही बात मेरे पुत्र की एक आंख की तो यह सब परमात्मा की देन है। लेकिन माँ कहती है, यदि ऐसा हो सकता है तो मैं अपनी एक आंख अपने पुत्र को देना चाहती हूँ। मेरा क्या है, मुझे तो घर पर ही रहना है, लेकिन मेरे बेटे को तो अपना पूरा जीवन काटना है। इसलिए नर्स ने अपनी एक आंख अपने पुत्र को देना चाहती थी। अब नर्स माँ की आंख निकालकर उसके पुत्र को लगा देते हैं। इस तरह पुत्र दोनों आंखें सही हो जाती हैं और माँ कानी हो जाती है। अब दोनों पति पत्नी मिलकर अपने नए पुत्र का पालन पोषण करने लगते हैं। इस प्रकार अपने बच्चों का पालन पोषण करते हुए और उनका पुत्र 4 साल का हो जाता है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। तभी एक दिन उस बच्चे के पिता की किसी दुर्घटना में प्राण चले जाते हैं। जब उसकी पत्नी को अपने पति की मौत की खबर मिलती है तो वह बेचारी रोने लगती है। वह सोचने लगती है कि मेरा 4 साल का बच्चा है, अब मैं अकेले क्या करूंगी। अब किसी तरह लोग समझा बुझाकर उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार करते हैं। इस प्रकार वह लाचार माँ अपने बच्चे के साथ जीवन बिताने लगती है। घर में जो जमा पूंजी थी, अब वह संतान पाने की चाहत में उसके इलाज करने के लिए पहले ही खर्च हो चुकी थी। पति की मृत्यु के बाद जो भी बचत थी वह पति के अंतिम संस्कार में चली जाती है। इस प्रकार वह माँ दूसरों के घरों में पोछा करके, दूसरों के घरों में बर्तन मांजकर अपने पुत्र का पालन पोषण करने लगती है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा। इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो, निंदा से मत घबराओ। निंदा उसी की होती है जो जिंदा है, मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, जहर क्या है? भगवान कृष्ण ने कहा, हर वो चीज जो जिंदगी में आवश्यकता से अधिक होती है वही जहर है। फिर चाहे वो ताकत हो, धन हो, भूख हो, लालच हो, अभिमान हो, आलस हो, प्रेम हो या घृणा, जहर ही है। दोस्तों, किस्मत को कोई भी नहीं बदल सकता। भाग्य में जो लिखा है वही मिलेगा, कोई चाहे लाख कोशिश कर ले। अब यह तो आपने भी देखा होगा, भगवान श्री कृष्ण को और प्रभु श्री राम को उनके जीवन में भी कितनी विपरीत परिस्थितियां आई थीं। वह तो स्वयं भगवान थे, अगर चाहते तो अपनी परेशानियां दूर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने धरती पर जन्म लेकर मनुष्य की तरह ही कष्ट भोगे और उनका सही दिमाग से, अच्छे कर्मों से उनको दूर भी किया। श्री कृष्ण सबके तारणहार थे, उनकी सभी आराधना करते थे, परंतु वह स्वयं अपना भाग्य ना बदल सके। यदि श्री राम का जीवन कष्टों से भरा न होता तो वे हमें क्या सिखाते। भगवान राम हमें बताते हैं कि जब इस पूरी दुनिया को बनाने वाले भगवान इतने कष्ट सहन कर सकते हैं तो हम इंसान क्यों नहीं। अगर भगवान चाहते तो अपना जीवन बदल सकते थे। उनके जीवन में जो कष्ट आए हैं आने से पहले ही दूर कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया और उन्होंने धैर्य और सूझबूझ के साथ उनको दूर किया। उन्होंने हमें धैर्य, गरिमा, सम्मान, सहिष्णुता, प्रेम, सत्य के लिए लड़ना और बहुत कुछ सिखाया है। जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है उसके जीवन में परेशानियां आती ही हैं। श्री राम ने भगवान होकर भी दशरथ के सामने वनवास को चुना, क्योंकि वह बताना चाहते थे
कि माता पिता को भगवान की तरह मानना चाहिए। इसलिए माँ और पिता की रक्षा के लिए वह वनवास चले गए। हम इंसानों का जीवन तो पूरी तरह से कठिनाइयों से भरा हुआ है। हमेशा कोई ना कोई समस्या आती ही रहती है, कभी कोई बीमारी तो कभी कोई बीमारी लगी ही रहती है। अगर कभी व्यक्ति को ठीक तरह से इलाज नहीं मिल पाया तो फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। ये सब अकाल मृत्यु ही होती है। किसी भी व्यक्ति के अपने जीवन में सफल ना होने के सबसे मुख्य कारण होते हैं खुद पर भरोसा ना होना। जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जिसे खुद पर भरोसा हो। जिस व्यक्ति को खुद पर भरोसा होता है वह कभी भी सफल नहीं हो सकता। एक बार दानवी कर्ण ने भगवान कृष्ण से अपनी व्यथा सुनाई और कहा, प्रिय दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और कहा कि हे प्रभु, जब मैं पैदा हुआ तब मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया, इसमें मेरा क्या अपराध था? द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि वे मुझे क्षत्रिय नहीं मानते थे, जिसमें भी मेरा क्या अपराध था? और द्रौपदी ने स्वयंवर में मुझे अपमानित किया, लेकिन क्योंकि महाराज परिवार का हिस्सा ना हूँ। जवाब में श्री कृष्ण ने कहा, हे कर्ण, जरा ध्यान से सुनो। जब मेरा जन्म हुआ तब मैं कारागार में था और मैं पैदा होते ही मेरी मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ था उस रात मुझे मेरे माँ बाप से अलग होना पड़ा, जहाँ पहुंचकर मुझे हर वह काम करना पड़ा जो एक गरीब परिवार में करना पड़ता है। गायों का गोबर हाथ से उठाना। जब मैं चल नहीं सकता था तब मुझ पर प्राणघातक हमले किए गए। मुझे मारने की बार बार कोशिश की गई। न मेरे पास बचपन में शिक्षा थी, न ही महल था, न ही कोई गुरुकुल था, न कोई विशाल सेना थी, लेकिन तब भी मेरे मामा मुझे उनका सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। मेरा भी जीवन कई चुनौतियों से गुजरा है। यह बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जीवन में कितनी बार अपमानित होना पड़ रहा है, पर यह महत्वपूर्ण है कि आप उस अपमान का जवाब कैसे दे रहे हैं। आपके पास ज्ञान है जिसका आप इस्तेमाल कर पा रहे हैं, और इन सब चुनौतियों को पार करके कैसे आगे बढ़ते हैं, यह बात सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जब कुछ किताबों से ही सीखने को नहीं मिलता, कुछ मतलबी लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गलती उसी से होती है जो मेहनत से काम करता है। निकम्मों की जिंदगी में तो दूसरों की बुराई खोजने में खत्म हो जाती है। इज्जत इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत भी खत्म। बोलना सीखे वरना जिंदगी भर सुनना पड़ेगा। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़ना चाहते हैं तो उड़ें। जहाँ से जमीन साफ दिखाई देती हो। सिर्फ वह लोग आपकी परवाह करते हैं जो आपको तब भी सुन सकते हैं जब आप चुप होते हैं। चिंता उतनी करिए जितने में काम हो जाए, उतना नहीं कि जिंदगी तमाम हो जाए। आप अपने शब्दों को चाहे जितनी भी समझदारी से बोलिए, लेकिन सुनने वाला आपकी योग्यता और अपने मन के विचारों के अनुसार उसका मतलब निकालता है। यकीन करो, जो तुम्हें भूल चुका है वह भी याद करेगा, बस उसके मतलब के दिन आने दो। कहानी जिंदगी की यही है कि जिसमें मनचाहा किरदार नहीं मिलता, दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। आपकी मुस्कान आपके चेहरे पर भगवान के हस्ताक्षर हैं। उसे अपने आंसुओं से धुलने या क्रोध से मिटने ना दें। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और हमारे शब्द ही लोगों को मित्र और शत्रु बनाता है। जो व्यक्ति हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख बाहर से ही लौट जाता है। जिसके पास उम्मीद और आस है, वह जिंदगी के हर इम्तिहान में पास है। हर कोई अपना नहीं होता, और यही सोच है। कितने अजीब हैं ये जमाने के लोग,
खिलौना छोड़कर जज्बातों से खेलते हैं। महान दिमाग विचारों की चर्चा करता है, औसत दिमाग घटनाओं की चर्चा करता है और छोटा दिमाग लोगों की चर्चा करते हैं। अहंकार ना पालिए, वक्त के समंदर में कई सिकंदर डूब गए। इन 5 जगहों पर हमेशा चुप रहिए। पहला, जहां आपके शब्दों को कोई कीमत नहीं। दूसरा, जहां बोलने के बाद आपको पछताना ना पड़े। तीसरा, अगर आपके बोलने से किसी का दिल दुखता है। चौथा, अगर आप गुस्से में हो, क्योंकि गुस्से में इंसान बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है। और पांचवा, जहां आपकी समझदारी से कोई सुनने वाला ना हो। किसी का कष्ट देखकर अगर तुम्हें भी कष्ट होता है तो समझ लेना तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। सिर्फ सुकून ढूंढिए, जरूरतें कभी पूरी नहीं होती। जिंदगी में सारा झगड़ा ख्वाहिशों का है। ना तो किसी को गम चाहिए और ना ही किसी को कम चाहिए। जिसके इरादे हमेशा साफ होते हैं, कई बार लोग उसके ही खिलाफ होते हैं। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बनना बेहतर है। झूठ की खरीदारी ज्यादा दिन तक नहीं टिकती। सच एक ही सही अंत तक साथ देता है। किसी इंसान के आज को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वह कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। समय जब फैसला करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं होती। इंसान का काम तमाम करने वाला शब्द है कल करूँगा। ना तो अधिक बोलना अच्छा है, ना ही जरूरत से ज्यादा चुप रहना। जैसे बहुत अधिक वर्षा होना भी अच्छा नहीं है, वैसे बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं होती। विचार कीजिए, जब हमारा जन्म हमारी मर्जी से नहीं होता तो मरण भी हमारी मर्जी से नहीं होता। तो इस जन्म मरण के बीच में होने वाली सारी व्यवस्था हमारी मर्जी से कैसे हो सकती है। जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाओ, पर किसी के मजबूरी का नहीं। अगर जिंदगी मौका देती है तो धोखा भी देती है। आज के जमाने में सुखी होना हो तो स्वार्थी बनना पड़ेगा। ये हम नहीं, इस युग की सत्य हकीकत है। जो हमारे जज्बातों की कद्र नहीं कर सकते, उनके पीछे पागल होना प्यार नहीं बेवकूफ़ी है। हवाएं अगर मौसम का रुख बदल सकती हैं तो दुआएं भी मुसीबत का पल जरूर बदल सकती हैं। जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो। जो दूसरों के दिल में है उसे समझने की समझ रखो। रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे। अपनी लगन, धैर्य, हिम्मत और सकारात्मक विचारों के सहारे इंसान अकेले और अनेक विकट परिस्थितियों में भी सफलतापूर्वक बाहर आ सकता है। यह एक निश्चित बात है कि आप काम खत्म नहीं कर सकते अगर आप काम शुरू नहीं करेंगे। किसी भी काम का सबसे कठिन हिस्सा काम को शुरू करना है। कभी हार मत मानो। आज कठिन है, कल बेहतर होगा, लेकिन कल के दिन में बात सुनहरा होगा। अगर इंसान में कुछ करने की इच्छा हो तो दुनिया में कुछ असंभव नहीं होता। जहाँ दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए, वहाँ खुद को समझा लेना ही बेहतर है। मिट्टी के सांसें सारी उधार है। घमंड भी है तो किस बात का, यहाँ तो सब किराएदार हैं। परेशानियां जिंदगी का हिस्सा है। जिसने अपनी परेशानियों पर कदम रखा है वह जीत गया है, और जिसने अपनी परेशानियों को सर पर सवार कर लिया है वो लुट गया है। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं ही निकल जाते हैं मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा है, और उसी अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। इसलिए याद रखना, जब दुनिया साथ छोड़ दे तो ईश्वर आपका साथ और आपका हाथ थाम लेता है। क्रोध के सामने थोड़ा रुकना
और गलती के सामने थोड़ा झुकना सीखो। जो आपके हाथ में नहीं है उसका मोह करोगे तो जीवन नर्क बन जाएगा। जीवन में इतना सबक तो मिल गया, फिक्र में रहोगे तो खुद चलोगे, बेफिक्र रहोगे तो दुनिया चलेगी। तन्हाई का एक अलग ही मजा है, इसमें डर नहीं होता किसी के छोड़ जाने का। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना जो तुम कर सकते हो कोई दूसरा नहीं कर सकता। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचने से नहीं। जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए किसी इंसान का पीछा करने से कई गुना बेहतर है कि आप अपने सपनों को पूरा करें। सही रास्ते पर चलना जरा मुश्किल है, पर उस रास्ते पर आपको कोई गिरा नहीं सकता। गिरते गिरते ही बच्चा चलने लगता है, डूबते डूबते ही इंसान तैरना सीख जाता है। चोट से घबराकर कभी पीछे मत हटना, क्योंकि चोट खाकर ही इंसान संभलने लगता है। असफलता पर लाखों ताने आए, परंतु निराश मत होना, क्योंकि यह वही समय है जिसे आप पहचान जाएंगे। जो सब्र के साथ इंतजार करना जानते हैं, उनके पास हर चीज किसी न किसी बहाने से पहुंच ही जाती है। जब तक विपरीत परिस्थितियों से लड़ोगे नहीं, तब तक वे तुम्हारे ऊपर हावी होते रहेंगे। सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठे रहना। किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, लेकिन मेहनत करने वालों के कभी नहीं। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आप ऐसी ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन पर सेट कर दें, ताकि हमारे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। आपका सपोर्ट भी हमारे लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके साथ सदैव बनी रहे। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।